हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ऑप्शंस हमारे पास चार दिए हुए हैं और देखो ये सारे के सारे ऑप्शंस को हम लोग अलग अलग करके सॉल्व करेंगे बच्चों। बट पहले ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है किस की कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे वो है कोवेलेंट हाइड्राइड के बारे में। ठीक है, कोवेलेंट हाइड्राइड। थोड़ा सा समझते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड के बारे में। देखिए कोवेलेंट हाइड्राइड जो होता है बच्चों, वो देखिए पहले हाइड्राइड ये क्या होता है। तो हाइड्राइड वैसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। कहने का मतलब कि उसमें हाइड्रोजन होगा और एक कोई दूसरा एलिमेंट होगा और उन दोनों के बीच जो है बॉन्डिंग होगी और वहां से आपको कंपाउंड बन जाएगा। कोवेलेंट हाइड्राइड जो जनरली बनाते हैं जो एलिमेंट्स, वो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो जनरली होते हैं वो बनाते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड। अब कोवेलेंट हाइड्राइड जो है वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड में क्या होता है बच्चों कि देखिए इसमें जो सेंट्रल एटम होगा उसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन आपको पूरे नहीं मिलेंगे, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं BH3। तो यहाँ पर बोरोन के पास इस तरह से हाइड्राइड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है बोरोन और हाइड्रोजन के बीच। बट अगर आप काउंट करें तो बोरोन के ऊपर 6 ही इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे आपको। सो सिंपल इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, यहाँ पे इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे हाइड्राइड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। और जनरली जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड वो ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स बनाते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम का अ, जो ऑक्टेट होता है वो तो कंप्लीट होता है, बट उसके ऊपर आपको किसी तरह का कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप एग्जांपल ले लो CH4 का। तो यहाँ पर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ और कार्बन के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, 2 बॉन्ड इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन भी हैं। बट आप इसके ऊपर किसी तरह का लोन पेयर नहीं ऑब्जर्व कर रहे, तो ये इस तरह के हाइड्राइड कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। और जनरली ग्रुप 14 के जो एलिमेंट हैं वो फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। और जो तीसरा है वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, जहां पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा और उसके साथ साथ आपको उसके ऊपर लोन पेयर भी ऑब्जर्व होगा। जैसे NH3, अगर यहाँ पे आप देखो नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, हर बॉन्ड से दो दो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, तो 6 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर एक लोन पेयर, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके ऊपर आपको लोन पेयर भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे जो हाइड्राइड होंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड जो होती है बच्चों, जनरली वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को फॉलो करती है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्यों? क्योंकि देखो जियोमेट्री होती है उसकी, क्यों ऐसा? क्योंकि कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बेसिकली बनाए हुए हैं, और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना भी सकता है। तो अगर हम इसके ऊपर स्टेरिक नंबर काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं 4 और कोई लोन पेयर नहीं है। स्टेरिक नंबर मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। तो कोई लोन पेयर नहीं है तो सिर्फ स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड के इतना ही होगा। तो इसका स्टेरिक नंबर हो गया 4, एंड स्टेरिक नंबर 4 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिनोट करता है, जिसकी ज्योमेट्री जो होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो स्टेटमेंट्स को पढ़ो एक एक करके। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। मैंने आपको बताया ना कि ग्रुप 15 वाले, अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिच वाले जो होते हैं वो ग्रुप 15 और 16 वाले जो होते हैं वो बनाते हैं हाइड्राइड, 17 भी इनफैक्ट फॉर दैट मैटर। तो ग्रुप 15 वाला तो इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ग्रुप 13 बना रहा था ना। तो ए हो गया हमारा गलत, और हम गलत हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाता है। और जो सी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी मैंने आपको समझाया अभी, ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कैन एक्ट एज लुईस एसिड। नहीं, लुईस एसिड की तरह हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कर सकते हैं ये एक्ट, लुईस एसिड की तरह। क्यों? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी।
इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड जो होंगे वो तो लुईस बेस होंगे ना, उनके पास तो लोन पेयर है, वो तो डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।